नवंबर 26 में भी अगर एएफएम का पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आ जाता है तो किस तरीके से ऐसे डिफिकल्ट पेपर को टैकल करना है, क्या क्लासेस वापस से लेनी चाहिए, नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करें, क्या एआई से क्वेश्चन को जनरेट करके सॉल्व करना चाहिए, एंड फाइनली क्या मटेरियल रेफर करें ताकि नवंबर 26 में अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर सके। सभी पॉइंट सीखेंगे विद डेटा एंड प्रैक्टिकल अप्रोच। तो जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं हूं सीए रोहित चीपड़ एंड स्वागत है आपका हमारे आज के इंपॉर्टेंट सेशन में, जहां पर बात करने वाले कि एएफएम नवंबर 26 एग्जाम को लेकर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से नवंबर 26 के पेपर्स को अप्रोच करना है। तो चलते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को। सबसे पहला क्वेश्चन जो इस टाइम पर हर स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर अगर नवंबर 26 में भी मई 26 जैसा एआई जनरेटेड पेपर आ गया तो किस तरीके से ऐसे पेपर को टैकल करना है। तो डिफिकल्ट पेपर को टैकल करने का सिंपल तरीका है कि जितना ज्यादा रिलैक्स होकर पेपर सॉल्व कर सकते हो उतना ज्यादा पेपर सॉल्व करो। ट्राई करो बहुत कम पैनिक करने का एंड ज्यादा से ज्यादा शांत मन से पेपर को सॉल्व करने का, क्योंकि अगर आप पैनिक करोगे तो जो आपके देखे हुए क्वेश्चन है उसमें भी आपसे मिस्टेक हो जाएगी। यहां पर हमारे पास मई 26 के कंप्लीट पेपर का एनालिसिस है, तो इस पेपर को एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि इस तरह के पेपर को हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। तो यहां पर जो ब्लू कलर में आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ये सभी क्वेश्चन हमारे नए क्वेश्चन है, एंड जो विदाउट कलर दिख रहे हैं ये क्वेश्चन हमारे स्टडी मैट के क्वेश्चन है। तो यहां पर अगर आप देखोगे टोटल 6 क्वेश्चन आपको स्टडी मैट से मिल जाएंगे, अराउंड 30 मार्क्स का पेपर आपको स्टडी मैट से मिल जाएगा। लेकिन एग्जाम के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर होता है, इतना ज्यादा पैनिक होता है कि ये जो आपको बिना कलर वाले स्टडी मैट के क्वेश्चन दिख रहे हैं ये क्वेश्चन भी आपको नए क्वेश्चन लगने लगते हैं। तो जितना ज्यादा शांत मन से पेपर सॉल्व करोगे उतना बढ़िया है। अब सर इसकी प्रैक्टिस कैसे करें कि सर एग्जाम में पैनिक नहीं करना है, तो मॉक टेस्ट बिल्कुल सही तरीका है। एग्जाम एनवायरमेंट में मॉक टेस्ट के लिए अपीयर करिए, डिफिकल्ट पेपर के लिए अपीयर करिए और बिना पैनिक करे शांत होकर ट्राई करिए मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर एग्जाम के अंदर यानी आउट ऑफ द बॉक्स पेपर में भी अगर 30 मार्क्स का पेपर स्टडी मैट से आ रहा है, 30 मार्क्स में अगर आपने 30 मार्क्स के पेपर में अगर आपने 25 मार्क्स स्कोर कर लिए और रिमेनिंग 17 मार्क्स के पेपर में आपने 10 से 15 मार्क्स स्कोर कर लिए, तो 40 मार्क्स तो आपके बन ही रहे हैं विदाउट एनी ग्रेस। और अगर इस तरह के पेपर में आपको ग्रेस मिलती तो 50 से 60 के बीच में आपका स्कोर बन सकता है। तो हमेशा ध्यान रखो स्टडी मैट आपके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। एंड जो नए क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रहे हैं ये नए क्वेश्चन किसी की भी एआई से नहीं आ रहे हैं, ये नए क्वेश्चन आईसीआई खुद फ्रेम कर रहा है। तो अगर आप एआई के पास जाते हो, एआई को बोलते हो कि मुझे एआई से बहुत सारे नए नए क्वेश्चन फ्रेम करके दे, तो एआई तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम कर देगा। एआई क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो एग्जाम के अंदर आने वाले, क्योंकि एग्जामिनर अपना दिमाग लगाएगा, अपना एआई यूज करेगा क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए। तो अगर बात करें कि सर डिफिकल्ट पेपर को अप्रोच कैसे करना है, शांत मन से बिना पैनिक करे अप्रोच करिए। स्टडी मैट के अंदर एक भी टॉपिक छोड़कर मत जाइए, क्योंकि स्टडी मैट के क्वेश्चन तो एग्जाम में आने वाले हैं। तो अगर आपने स्टडी मैट से टॉपिक छोड़ दिए और वहीं से क्वेश्चन आ गया तो जो आपने मेहनत करी उसका भी आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो हमेशा सबसे बेस्ट मटेरियल रहेगा आपका स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल के बाद अगर आप देख रहे हो कि सर हम लोग दूसरे कोर्सेज के सीएफए के, एसीसीए के, सीएमए इनके क्वेश्चन भी सॉल्व करें, तो आप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम हो, लेकिन उन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितने आपके एफर्ट लगने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर स्टडी मैट पूरा अच्छे से कवर कर लीजिए एंड देन एग्जाम में अपीयर करिए, और रिलैक्स माइंड के साथ अपीयर करेंगे तो इजीली डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर में भी 40 से 60 के बीच आपका स्कोर बन जाएगा। एंड अगर आपने नए क्वेश्चन को भी अच्छे से अप्रोच किया तो 60 प्लस मार्क्स भी आप स्कोर कर पाओगे। तो ये डिफिकल्ट पेपर का एनालिसिस था, आपको भी जरूर रेफर करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर क्या हमें वापस से एएफएम की क्लासेस लेनी चाहिए। एएफएम की क्लासेस की आपको नीड नहीं है। अगर आपने एक बार क्लासेस अच्छे से कर रखी है, रिवीजन कर रखा है, तो जो मटेरियल आपने पढ़ा है उसी को अच्छे से रेफर करो। ट्राई करो कि कोई भी चीज छोड़ो मत, सभी चीज कवर करके जाओ, ताकि एग्जाम के अंदर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर में भी 30-40 मार्क्स के क्वेश्चन देखे हुए लगे। 30-40 मार्क्स अगर अच्छे से स्कोर कर लोगे तो पेपर तो क्लियर हो जाएगा। और ऐसे पेपर में आईसीआई इतना ग्रेस दे रहा है कि आपका एग्जामिशन भी बन रहा है स्टूडेंट्स का, तो इस तरह के पेपर में पैनिक करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्लासेस लेनी चाहिए
क्या सर क्लासेस आपको नहीं लेनी है, नवंबर 26 में अगर एग्जाम है, एक बार क्लासेस ले चुके हो तो वापस से क्लासेस मत लो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सर क्लासेस अच्छे से नहीं करी थी, कुछ चैप्टर आपने छोड़ दिए थे, चैप्टर आपने कभी पढ़े ही नहीं थे, तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, नवंबर 26 में एग्जाम है, तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच आप ले सकते हो। तो अगर आपके पास पहले क्लासेस कवर करी नहीं लेनी है, पहले क्लासेस नहीं ली थी या फिर क्लासेस अच्छे से नहीं ली थी, उस केस में आप एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस किसी भी फैकल्टी की ले सकते हो। जो भी फैकल्टी आपको सूट करे उनका डेमो देखिए, उनके रिवीजन देखिए, एंड जो आपको सही लगे उनकी क्लासेस आप ले सकते हो। पीडब्ल्यू की क्लासेस के ऊपर भी अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो उनके भी डेमो बेचेस आप देखिए, अगर आपको सूट हो रहे हैं तो आप क्लासेस के अंदर एनरोल करके अपनी नवंबर 26 की प्रिपरेशन कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है सर, अब सर ये नए क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहे हैं इनको कैसे प्रैक्टिस करना है? क्या सर एआई के पास बैठकर बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट करके सॉल्व करते रहे? तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, एआई से क्वेश्चन जनरेट करने जाओगे कोई लिमिट ही नहीं है एआई से क्वेश्चन जनरेट करने की। एआई तो आपके लिए हजारों लाखों क्वेश्चन जनरेट कर देगा, तो आप एआई के क्वेश्चन में जितना एफर्ट्स लगाओगे वहां से अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आए तो आपको जीरो आउटपुट मिलने वाला है। तो हमेशा ध्यान में रखो, आपको आईसीआई के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने, तो स्टडी मैट पहले अच्छे से कर लो, स्टडी मैट होने के बाद आपके पास टाइम है तो लास्ट 10 साल के पास्ट ईयर पेपर आरटीपी एंड एमटीपी के नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जो आपके स्टडी मैट में नहीं है। अब सर ये नए क्वेश्चन मिलेंगे कहां से लास्ट 10 साल के पास्ट ईयर पेपर आरटीपी एमटीपी में? तो हमने ये सभी को एनालाइज कर रखा है, इनको एनालाइज करके जो नए क्वेश्चन थे उनको कंपाइल कर दिया है। ये नए क्वेश्चन की पीडीएफ आपके साथ शेयर कर देंगे एंड ये सभी नए क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर भी सॉल्व करवा देंगे। तो अगर आपको ये न्यू क्वेश्चन का बैच चाहिए यूट्यूब के ऊपर फ्री, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो न्यू क्वेश्चन बैच, तो आपके लिए यूट्यूब के ऊपर पूरा का पूरा बैच आने वाला है। आप कमेंट नहीं भी करोगे फिर भी आ जाएगा, लेकिन कमेंट करोगे तो थोड़ा सा प्रेशर रहता है, तो हम थोड़ा जल्दी लेकर आ जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। जुलाई मंथ में आपका ये न्यू क्वेश्चंस का बैच यूट्यूब पर आएगा, अराउंड 30 से 40 आवर्स का ये बैच रहेगा जहां पर हम सभी नए क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे जो आईसीआई ने लास्ट ईयर्स में पूछे हैं एंड अभी तक एग्जाम में नहीं आए हैं। न्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आप एग्जाम के एनवायरनमेंट को भी रेप्लिकेट कर पाओगे कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आते तो किस तरीके से आपको शांत होकर नए क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं। हमेशा ध्यान रखना, नए क्वेश्चन में फुल मार्क्स स्कोर करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो नए क्वेश्चन को जितने पार्ट्स में डिवाइड करके स्टेप बाय स्टेप आप जितने मार्क्स स्कोर कर सकते हो वही सबसे बेस्ट अप्रोच होती है। अब लास्ट पार्ट है सर, फाइनली बता दो क्या मटेरियल रेफर करना चाहिए। तो ये जितना भी डिस्कशन किया उसके बेसिस पर एक चीज तो क्लियर है कि आपके कई और से क्वेश्चन आए या ना आए, स्टडी मैट से क्वेश्चन जरूर आते, तो स्टडी मैट अच्छे से करके जाना है। और स्टडी मैट होने के बाद पास्ट ईयर पेपर आरटीपी एंड एमटीपी आपको करने, कौन कौन से क्वेश्चन करने हम आपके साथ जल्द ही शेयर कर देंगे। इस तरह के वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक रेड हार्ट छोड़ देना, तो इस तरह के हम लोग और डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आते रहेंगे। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन के अंदर।